एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ पर एक चमचमाती पतंग अटकी हुई देखी। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर चंपा दादी का भूत रहता है, जो केवल अमावस्या की रात में दिखाई देता है। राजू ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और शाम को छिपते छिपते उस पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और परछाइयां लहराने लगी। अचानक उसने सफेद कपड़ों में एक आकृति देखी। वो चंपा दादी थी, पीपल के पेड़ की भूतनी। उनके हाथ में वही पतंग थी और उनकी आंखों में चमक थी। राजू डर के मारे वहीं ठहर गया, लेकिन चंपा दादी ने उसे डराने की बजाय नर्म आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, जब और लोग दूर रहते हैं? राजू ने ईमानदारी से कहा कि वह पतंग की सुंदरता से खुद को रोक नहीं पाया। चंपा दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पतंग खास है बच्चे। ये सिर्फ उन्हीं को खुशियां देती है जो दूसरों की बातें मानते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं। उन्होंने राजू को पतंग सौंप दी, लेकिन ये वादा लेकर कि वह बड़ों की सलाह का सम्मान करेगा। अगले दिन राजू ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। सभी उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन राजू को यह भी एहसास हुआ कि कभी-कभी बड़ों की बातें हमें सुरक्षा और समझ देती हैं। उसने उस पतंग को समझ का लड्डू कहकर सहेज लिया। सीख: बहादुरी जरूरी है, लेकिन उनसे भी जरूरी है उन लोगों की बात सुनना जो हमारी भलाई चाहते हैं।